अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हैं हम आज वीडियो पर जल्दी जल्दी। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, टॉप पर ALL ऑल का साइन है, क्लिक कर लेने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जी हाँ, खबरें तो चलती रहती हैं, मैचेस भी हैं, इंडिया न्यूजीलैंड का सुबह मैच भी है, उस पर भी बात की है पहली वीडियो में। अभी भी थोड़ी सी कर लेंगे कि क्या अजाई में क्या मैचअप्स होंगे। देखिए कल पहला मैच जब खेलेंगे ये लोग विदाउट विराट, विदाउट रोहित, विदाउट, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि इंडिया के ये जो नई नवेली दिखने वाली टीम है, जरा सी आउटफिट नई लग रही है, उसमें क्या बात है। लेकिन एक खबर जो कल से है कहानी मार्केट में, हम जरा उस पर फिर हर रोज देखते हैं कि असल में क्या चाह रहे हैं लोग करता धरता। भाई महेंद्र सिंह धोनी को डायरेक्टर क्रिकेट बनाने की बातें हो रही हैं इंडिया में, और ये मीटिंग में तय हुआ, एक BCCI के जो बड़े हैं उनमें जो है डिस्कशन हुआ है, गेट टूगेदर हुआ, तो उसमें उन्हीं तहफ्फुजात का इजहार किया गया है। अनफॉर्चुनेटली आपको फिर ये बात सुननी होगी कि हमने पहले कहा था, हमने विराट कोहली को कप्तानी से हटाने रवि शास्त्री की कोचिंग जब गई तो हमने कहा था ठीक है इनके टेन्योर पूरे हो गए, बट राहुल द्रविड़ का इस क्रिकेटर बड़ा एहतराम है, हमारे पाकिस्तान में भी बड़ा एहतराम है कि बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे, लेकिन उनकी जगह हमेशा से वहां है जहां से बच्चे को सिखाकर ग्रो करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा क्रिकेटर, बेसिक जो होती है ना, आजकल जो क्रिकेटर्स आते हैं उनकी बेसिक ही कंप्लीट नहीं होती, बेसिक में लैग कर रहे होते हैं। तो राहुल द्रविड़ इज वन ऑफ दोस्त के वो निखारने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो कोच लगता है किसी भी टीम का, चाहे पाकिस्तान का, श्रीलंका का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, उसके पास जो है ना फाइन ट्यूनिंग वाली कैपेबिलिटी होनी चाहिए। टेक्निक सही नहीं होती, मतलब 99 आउट ऑफ 100 प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर आके अपने खेल में कोई बदलाव नहीं कर पाते, एक आधा कोई माइनर एडजस्टमेंट कर जाए तो कर जाए। अब इधर आपने जो है ना काउंसलिंग करनी होती है, उसके खेल को जिस अंदाज से वो खेलता है बैक करना होता है। एग्जाम्पल आपके सामने सूर्या कुमार यादव की है कि उसने ना अपना खेल कभी छोड़ा और ना इंडिया की टीम में आकर किसी ने उससे फरमाइश की। अदरवाइज अगर उसका नेचुरल जो है वो खत्म कर देंगे आप, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे से हटकर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये वाली बात जरा सी हम करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी लास्ट ईयर UAE में आ गए थे, सिर्फ आ गए थे, और इत्तलात ये थी कि वो फ्री आए, सिर्फ उनको भेजने का खर्चा हुआ था। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी को कोई जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर दी जाएगी तो उनका जो नाम है, जो शोरा है आफाक महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द बेस्ट एवर कैप्टन वो सपोज किए जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, नॉट ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, सब मानते हैं कि बहुत बड़े कप्तान। तो फिर महेंद्र सिंह धोनी को काम कर कर दिखाना होगा। अच्छा, BCCI ये बातें कर रहा है तो अब तक धोनी की तरफ से कोई इस पर ना यस है ना नो है, ना अब तक, जब तक हम ये वीडियो आपके साथ अभी पेश कर रहे हैं हम नहीं देख सके कि धोनी से किसी ने बात पूछी है। हाँ, जब ऑफिशियली उसको अप्रोच किया जाएगा, बेसिकली ये बात डायरेक्टर की नहीं है, ये है स्प्लिट कोचिंग की। BCCI की मीटिंग हुई, गेट टूगेदर कहने आप उसको, उसमें ये स्प्लिट कोचिंग रोल्स पर चले गए हैं। इस तरफ ज्यादा इनका कंसेंसस डेवलप हुआ है कि भाई राहुल द्रविड़ टेस्ट के लिए ठीक है, शायद वनडे के लिए भी ठीक है, लेकिन T20 क्रिकेट के तेज मिजाज को देखते हुए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसने T20 क्रिकेट में कुछ अचीव किया हुआ है और वो उस गेम को समझता है, मॉडर्न डे क्रिकेट। तो भाई असल में जो वर्ड आपने कहीं छपा हुआ नहीं पड़ा, वो हम बता तो रहे थे आपको 8 महीने से कि मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाजों से हम आहंग होना, इट नॉट एन इजी जॉब फॉर पीपल लाइक या गाय लाइक राहुल द्रविड़, जो अपने एरा में क्रिकेट खेले और वो बड़ी मुश्किल से खुद साबित करके खेले हैं वनडे क्रिकेट। एक वक्त था कि इवन विद दैट टीम वो ड्रॉप रहते थे वनडे क्रिकेट से, उनकी ब्रिलियंस टेस्ट में बॉल 200-200 रन कुछ नहीं भूले हुए हम लोग। लेकिन नई पीढ़ी को नई सोच चाहिए। अग्रेशन का मतलब मैं हमेशा कहता हूं हर बॉल में छक्का ट्राई करना नहीं होता। अग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका माइंड सेट फॉर किल वाला हो, कि यार गोइंग फॉर किल ऑलवेज। अगर आपने 170 रन बनाए तो आप होल्ड बैक करके जो है इंतजार नहीं करेंगे, आप ऊपर चढ़ी हुई फील्ड लेके 3-4 विकेटें लेने की सोचेंगे। अदरवाइज अगर आपकी इनिशियल 3-4 ओवर में पिटाई लगती है, देन यू केम आउट विथ प्लान B और C इधर।
आप फिर प्लान्स को अपने जो है ना चेंज करते हैं। तो इस तरह का करेक्टर, इस तरह का स्मार्ट थिंकर मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाजों से अहम इंसान सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही है। देखें यार, ये 2 वर्ल्ड कप आपको ऐसे लगे कि आप फेवरेट्स गए और दोनों, एक में आप ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, दूसरे में आप सेमीफाइनल से बाहर हुए, और अब बात वो की जा रही है जो हमेशा की जाती है कि यार नई T20 टीम। अब ये नई T20 टीम का जो शोषा छोड़ा, ये रवि शास्त्री ने छोड़ा, और ये जो पोस्ट है जिसके लिए वासे ने अभी आपको बताया कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, तो ये वही पोस्ट है जब रवि शास्त्री को दी गई थी, तो पहली पोस्ट है रवि शास्त्री को जो दी गई बीसीसीआई के अंदर, वो डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब ये एक तरह से इंडियन टीम को वो ग्लोरी देने की कोशिश कर रहे थे, वो इंस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहे थे। और आपने देखा होगा 7 साल के इस कैरियर के अंदर उन्होंने उसी अंदाज से नाम बनाया, उन्होंने विराट कोहली के करीब रह के कप्तान भी प्रोड्यूस करके दिया। ठीक है, उसके अंदर आईसीसी का कोई टाइटल नहीं, मगर बे इंतहा जीत, और वो वाली जीत जो आपके ख्वाब से भी दूर थी, जो आप सोचते भी नहीं थे। यानी कि एशियन टीम सोच भी नहीं सकती है कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, तो वो ख्वाब भी आपको यहाँ पे पूरे करके दिए गए उसके अंदर। और आज महेंद्र सिंह धोनी का जो नाम दिया गया, देखें यार कुछ चीजें प्रोज और कॉन्स इसके अंदर होते हैं, यकीनन इख्तियारात का मसाइल भी होते हैं। धोनी अपने आप जो पिछले एक्सपीरियंस है जो वर्ल्ड कप 2021 का था, वो यकीनन अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया। देखिए यार, जब MS धोनी का नाम आता है ना, तो उनकी खामोशी में मुझे सरफराज नजर आता है। जिस तरह से हमने अभी पिछली वीडियो में बात करी थी कि वो किसी से कोई बात नहीं करते कि टीम में क्या चल रहा है। 100 मार दिया तो उस पे लोग नाराज हो गए कि भैया मार दिया तो क्या करें। यही धोनी का है कि यार वो कभी बोलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे कि ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था और ऐसा किया और किसी ने वैसा किया, और पिछले वर्ल्ड कप में क्या इख्तियारात उनको थे क्या नहीं थे। मगर अब MS धोनी यकीनन कुछ चीजें लेकर अपने हाथ में आएंगे, और ये जो खामोशी है जो बैकडोर में चल रही है, यकीनन इंडिया क्रिकेट की उस खुशहाली की तरफ यकीनन एक निशानदेही कर रही है जो इनको इस फॉर्मेट में नजर आ रही है। इतनी बड़ी लीग कराने वाले, फिर ताने चलते हैं, ताने सुनने को मिलते हैं कि करोड़ों के खिलाड़ी, वर्ल्ड कप की विनिंग प्राइस इतना नहीं है जितना ईशान किशन के पैसे हैं। मतलब इस तरह की बातें की जाती है। आप वो क्यों जोर लगाएंगे प्लेयर जब IPL में इतने पैसे कमा लेते हैं। बात है कि आपको लॉरल तो चाहिए होते हैं, हर टीम के हर नेशन का ख्वाब। माइकल वॉन की वो जो तहरीर है, एक तो होती है ट्वीट, उसका जिक्र करें ना। माइकल वॉन ने आर्टिकल लिख डाला है कि इंडियन क्रिकेट का व्हाइट बॉल में बड़ा बुरा रिकॉर्ड है 2011 के बाद से, स्पेशली इन ICC इवेंट। नहीं, जब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के दीगर बड़े नामों से आपको निकल कर आता है कि सूर्या कुमार बड़ा अच्छा है, हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा है, मगर है क्या इनके पास? है वो चीज नहीं जो होनी चाहिए थी इनके पास। वो तो इंग्लैंड के पास है, या वो कभी ऑस्ट्रेलिया के पास होती है, या फिर किसी और के पास होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस लॉरल के लिए जिसका नेशन इंतजार करती है, उसके लिए धोनी वो वाहिद नाम है जो मुकम्मल महफूज आते हैं इंडियन क्रिकेट के, जहां से आपको अच्छे की ही खबर मिलेगी। और ये इस अच्छी खबर के साथ इसके पीछे क्या अवामिल है वो तो वक्त के साथ ही आपको पता चलेंगे। क्या चीजें दरकार थी कि धोनी को लाने के लिए, धोनी की अपनी क्या डिमांड होंगी। डिमांड उनकी मेरे ख्याल में कोई नहीं होंगी, सिर्फ वो इख्तियारात होंगे जो एक आजाद कोच को या डायरेक्टर क्रिकेट को चाहिए। माय सोर्सेज रिवील्स दैट दे हैड अ कंक्लूजन पॉइंट टू ब्रिंग धोनी। वो ये फैसला कर चुके हैं। अब यकीनी तौर पर खामोशी से MS धोनी से या तो राब्ता हो रहा है या कर लिया गया है, या उनसे कोई मीटिंग की जाएगी BCCI के हाई ऑफिशियल्स की जानिब से, उसके बाद ही कोई बात आएगी। आई थिंक रॉजर बिनी जो है वो अब इस मामले में अहम रोल प्ले करेंगे। यकीनी तौर पर उनके अप्रूवल के बगैर सजेशंस मिल गई हैं, डिस्कशंस हो गई हैं, कंक्लूजन निकाल लिया उन्होंने कि यार धोनी इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर अस इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। एक बड़ा एक ऐसा नाम, क्योंकि आपने अगले साल 50 ओवर क्रिकेट भी है आपके पास, और फिर ये भी आपने देखना है इतना बड़ा इवेंट आपने कराना है जहां करोड़ों फैंस इनके कहे जाते हैं इस टीम्स के। तो एक नाम तो एक ऐसा चाहिए होगा ना आपके जो अकाउंटेबल नजर आए, जो आपको फील्ड में नजर आए कि नहीं यार ये बच्चा अगर फेल हुआ है तो इसके पीछे जो नाम है उसने ऐसा नहीं सिखाया होगा ये फेल हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो माइंडसेट की तब्दीली है, इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल द्रविड़ ने अच्छा काम नहीं किया। राहुल द्रविड़ को जितना आता था, जितना उनकी समझ थी फॉर्मेट को लेकर, उन्होंने उतना ही काम किया। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडियन क्रिकेट में अगर धोनी है तो इससे बड़ा नाम आपके पास कोई भी नहीं है आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट को समझने में। और खास तौर पे वो जो नर्व्स, जो गेम की नफ्सियात होती है समझने वाली कि कहां पर कंट्रोल रखना है,
कहाँ पे एग्रेशन देना है और कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ये तीन अहम चीजें इस फॉर्मेट की, खासतौर पे शॉर्टर फॉर्मेट की, जिसमें ओडीआई और T20, इसमें कमाल हासिल है। मैं टेस्ट की तरफ इसलिए नहीं जा रहा, टेस्ट के लिए बहुत बेहतर है। मैं ख्याल में राहुल द्रविड़ वो अच्छा कंसोलिडेट कर लेते हैं, बल्लेबाजों से बात कर लेते हैं। आपके टेस्ट में आपके पास लोग भी बहुत है। इस मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां पर इतना बेहंगम, आई हैव अ डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर। देखिए, डायरेक्टर क्रिकेट बीसीसीआई एक बहुत बड़ी पोस्ट है। मैं नहीं समझता डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो टीमों के साथ टूर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत इंडियन ड्रेसिंग रूम में फॉर मोटिवेशनल स्पीकर उनसे बड़ा कोई नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट का। मोटिवेशन के लिए वो बेहतरीन आदमी है, उसके पास इतने मूवमेंट्स है, अप्रोच बिल्कुल उसकी जो इंटेंट एंड अप्रोच की हम खेलने वालों की बात करते हैं वो आपकी ड्रेसिंग रूम में भी बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। सेल्फ बिलीफ डेवलप करने वाला आदमी है। तो डायरेक्टर क्रिकेट की पोस्ट, चलो उनको आप इज्जत दें, लेकिन आई थिंक उनका काम ज्यादा जो वो टीम के काम आएंगे वो टूर्स पर ही आएंगे कि अगर वो साथ जाएं रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव और नौजवान लड़कों। देखिए, MS धोनी से ये भी मंसूब किया जाता है कि वो जब कप्तान थे तो वो अप्रोच बड़ी आसानी से हो जाते थे, एक्सेस बड़ा था प्लेयर्स को, मोटिवेशन भी थी, और मतलब मैच जरूरी नहीं कि 5 चौड़ापन नहीं था उनमें, चौड़ापन नहीं था, इजी को इंसान थे। और फिर दूसरा ये कि विकेटों के पीछे से जिस तरह से वो गेम, जरूरी नहीं कि पंत कप्तान हो तो वो विकेटों के पीछे से गेम चलाएगा। पंत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मगर पंत में क्या कमी है, मैच के दौरान क्या कमी होती है उनके अंदर, आयोडीन की कमी नहीं होती, कैल्शियम की कमी नहीं होती, भाई गेम रीडिंग की कमी होती है ना, विटामिन सी की कमी है, विटामिन और वही विटामिन सी। छोटू भैया देखिए, और जरा मजाक यार, ये चलता है साथ साथ। तो जो चीज गेम प्लानिंग, जो गेम रीडिंग में कमी आ रही है, उसी के लिए मैं ख्याल में इससे बेहतर नाम। असल बात यह जो मैं एक सोच आपको पढ़कर बता रहा हूँ, वो जो बात हो रही थी ना 30-32 साल से ऊपर के लोग T20 से हटा दो, इन्हें वनडे और टेस्ट तक महदूद रखो, कहीं ना कहीं मुझे इसके पीछे ये थ्योरी नजर आ रही है क्या हार्दिक पांड्या का इम्तिहान नहीं लिया जा रहा न्यूजीलैंड में। वो गुजरात में ले चुके, उन्हें ये बिलीव है कि हार्दिक में कप्तानी का पोटेंशियल है। हार्दिक पांड्या की 1-2 सीरीज के बाद में भी कि बीसीसीआई ये तय कर ले कि सीनियर प्लेयर्स को इज्जत से बुला के बात करे, पीपल लाइक रोहित, राहुल इवन, और मे बी के विराट कोहली से भी बात कर ले कि यार अगर आप रहें, वक्ती तौर पे रहें, या अगले T20 वर्ल्ड कप जो यहाँ पे वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर, उससे पहले हम पूरा जो है ना ये चेंज करना चाह रहे हैं T20 का माहौल। तो शायद महेंद्र सिंह धोनी फिर नौजवान लोगों की भागदौड़ संभालेंगे, जिसकी कयादत हार्दिक पांड्या करेंगे। उसका सबूत दे देता हूँ, हार्दिक पांड्या पिछले दिनों सिर्फ धोनी की तारीफें कर रहे थे। अच्छा, धोनी की तारीफ तो कोई भी कर सकता है, उसकी वजह ये है कि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, सीखा उनसे। अच्छा, आई थिंक हार्दिक नोज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। तो अब हार्दिक पांड्या की जो सबसे, देखिए इससे पहले जो हार्दिक करते आए वो सब चीजें दबी रही, छुपी रही, वो इतनी मंजरेआम में नहीं आ सकी। मगर वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद आपके जो पहला अभी टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, जो वेलिंगटन में ये पहला मैच खेलेंगे, हार्दिक पांड्या की कप्तानी को यहाँ पर रेट किया जाएगा। आयरलैंड की कप्तानी से रेट नहीं किया जाएगा। आयरलैंड में भी वो कप्तान थे, बड़ा अच्छा किया, उन्होंने बड़ा मारा, उन्होंने सेंचुरी भी मार दी। सपोर्ट करते हैं हार्दिक को 100%। मगर अब इस नई सपोर्ट, नई टीम के लिए कप्तान तो आपने हार्दिक पांड्या को रख दिया, नई टीम का ओनरशिप कौन लेगा? इस ओनरशिप के लिए धोनी का नाम लिया जा रहा है कि जो ओन करे टीम को, कि नहीं यार ये वो टीम है जो हार्दिक पांड्या के साथ जुड़ी हुई है और ये हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आपको बड़े टाइटल भी देगी। टाइटल अभी दूर है, ठीक है, मगर ये कि आपकी जो सीरीज है इसके अंदर जो बर्तरी होगी वो बता देगी। और टीम को जेल होना मतलब वो होता है ना कि 12-15 लड़के पता होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं कि यही खेलेंगे। 20 का बेसिकली एक पूल होता है, एक मखसूस पूल, 20-22 लड़कों का 16 या 15 तो टूर्स पर जाते हैं। जब आपके पास 22 से 24 लड़के होते हैं तो आपके पास आप कह सकते हैं कि एक तगड़ा बैकअप है, स्पेशली T20 फॉर्मेट का। मैं हर बात को ले जाकर T20 से इसलिए मंसूब कर रहा हूं कि जो चोट लगी इंडिया को हार से, इंग्लैंड से सेमीफाइनल में वन साइडेड, तो इसके बाद ये फैसला होना तकरीबन तय है कि बीसीसीआई ने ये सोच लिया खामोशी से कि हमने एक तरह से ऑपरेशन क्लीन अप करना है, बिल्कुल चेंज करनी है डायनेमिक T20 इंटरनेशनल टीम की, और उनके सर पर लाके कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को बिठाना है। हो सकता है कि जब ये धोनी से मीटिंग करें तो धोनी के पास कुछ और प्लान हो सकता है कि होल सोल कमान दे दी जाए। देखिए राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम,
महेंद्र सिंह धोनी भी छोटा नाम नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी राहुल द्रविड़ की कहीं ना कहीं बहुत इज्जत करते होंगे, लेकिन दोनों अपने अपने एरा के ग्रेट्स रहे, ठीक है। तो धोनी के अंडर भी राहुल द्रविड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रुतबा महेंद्र सिंह धोनी को बहुत बड़ा दिया जाएगा, ये बात तो तय है। नहीं बहरहाल ये उससे कम वाला आदमी भी नहीं है ना वो। ये तो अलग है, ये तो बिहाइंड द डोर चल रही है। अभी वासे ने बीच में एक जिक्र किया था कि इनको बीसीसीआई बुलाएगा, बीसीसीआई इनको बुला चुका है और कुछ एक आखिरी मीटिंग जब होगी और इसके अंदर यकीनन MS धोनी के हवाले से भी उनसे राय ली गई होगी। देखिए अभी रिटायरमेंट नहीं है, इन लोगों को रेस्ट दिया गया है। अभी तो नहीं है, आगे का सोच रहा हूं। हार्दिक अभी कप्तान नहीं है, मगर अब ये देखेंगे यार धोनी को जो टीम मिलेगी, अब धोनी किसको देखना चाहते हैं, ये भी एक सवाल धोनी से मशवरे लिए जाएंगे कि विराट की फिटनेस, फॉर्म, करेज इतनी स्ट्रांग नजर आई कि शायद विराट 2024 में कंसीडर हो, लेकिन आगे के लोग कोई रास्ता नहीं है ना। विराट कोहली का तो मसला ही अलग रहा इस वर्ल्ड कप में। अब भी लोग कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने जो एट टाइम्स बढ़िया बल्लेबाजी की, उसका जवाब नहीं आया कहीं से। अच्छा, दूसरी जानिब अगर आप ये हार्दिक को हटाकर शेखर धवन की तरफ आते हैं, जिनको एक ओडीआई के अंदर ओडीआई में रोहित के न होने की वजह से कप्तान रखा, शेखर धवन को रख रहे हैं ये कहीं ना कहीं वनडे में, तो ऑप्शन जरूर है। क्योंकि आपके पास अगर रोहित अवेलेबल ना हुआ 50 ओवर वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी इंजरी में ज्यादा नजर आ रही है, बैटिंग में अब नजर नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, शॉर्ट बर्स्ट में तो आप कर सकते हैं। तो अब ये भी आपने देखना होगा कि यार आपने वर्ल्ड कप के लिए दूसरा कप्तान ऑप्शन में कौन रखा है, तो उसके लिए तो ठीक है आप शेखर धवन को रखे, मगर जो आपका कप्तान है रोहित शर्मा के खिलाफ उनकी फॉर्म नहीं है, रोहित शर्मा के खिलाफ अवाम के जज्बात, उनकी फिटनेस को लेकर आज भी मैं आपको ये बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि धोनी का अगर नाम यहाँ आता है डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट, तो यकीनन रोहित भी इस हवाले से कुछ ना कुछ सोचेंगे अपने बारे में। कोई भी खिलाड़ी अनफिट रहना नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, वो गेम से तो उसका पैशन होता है, रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, वो टीम बिल्ड करेगा। देखे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब उसके नाम के साथ ये वाली बात लग गई थी कि धोनी फ्री में जा रहे हैं यूएई के वर्ल्ड कप में टीम के मेंटोर बन के, वो अलहदा बात थी, वो मजे की बात थी। जब ये हो जाएगा ना कि महेंद्र सिंह धोनी इज नाउ ऑफिशियली द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, इंडिया का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, देन he will definitely take it very very seriously। और वो आग भी उनके मुंह से आपको सुनने को मिलेगी जो अक्सर वो निकाल दिया करते थे अपनी कप्तानी के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि उनमें फायर नहीं है, फायर ना होता तो इतने सारे वर्ल्ड कप ना होते। फायर तो बहुत है उनमें, तो फूल तो वो भी नहीं बरसाते, मगर ये कि वो जो खामोशी तो बरसाते हैं, जब वो आग निकालते हैं तो आग में से आग आपको पता है जो लग जाए तो लगी हुई है, अभी भी आप देखें कैसी होती है। जरूरी नहीं कि आग लगी भी नजर आए, ठीक है, नताइज बताते हैं कि टीम फायर है, जैसे हम कहते हैं ना सूर्या कुमार इज फायर। वेलिंगटन में अभी कौन से लौंडे खिलाएंगे 11? वेलिंगटन में मामला हैं, देखें बहुत सारे इस पूरी सीरीज में। दो नाम तो बॉलिंग में मैं बता दूंगा, एक चाहे एक दिन एक खेले, कुलदीप सेन और उमरान मलिक को देखने के लिए नॉट ओनली इन इंडिया, फैंस अक्रॉस द ग्लोब बड़े बेचैन हैं कि यार वो देखें कुलदीप सेन और उमरान को तो सब जानते हैं, आईपीएल भी सब देखते हैं, कुलदीप सेन को शायद अभी इंटरनेशनल लेवल पर कोई रेट ना करे। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बॉलर की क्लास को परखिए, उसमें क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, वो पिटा भी आईपीएल में, बट कुलदीप सेन में वो बात है जो एक इंटरनेशनल बॉलर में होनी चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा में भी वो बात है, पर मैं अर्ली डेज से कहता हूं नए बॉल से उससे डेंजरस बहुत कम बॉलर्स हैं, लेकिन डेथ में उससे अच्छा नहीं है, और वही चीज उसको बार बार चांस देने के बाद गायब किया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि राहुल द्रविड़ एंड कंपनी अगर आवेश खान की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को इतना चला लेती और वर्ल्ड कप में ले जाती, तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटें थी ही प्रसिद्ध की लेंथ की विकेटें के उधर से ही मसले हो रहे थे। मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि यार उसको आपने शायद आईपीएल में, ठीक है आप खिलाते हैं खिलाएं उसको, मगर उसको छोड़ें, आप नहीं छोड़ें। अय्यर पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो खेल रहे हैं कि उनकी वनडे की फॉर्म पे तो कोई सवाल नहीं है, बट दैट शॉर्ट बॉल और ओवरसीज कंडीशन, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में शॉर्ट बॉल की हैंडलिंग के लिए कदरे बेहतर है। लेकिन अय्यर को T20 क्रिकेट में ये बताना होगा कि मैंने शॉर्ट बॉल की वीकनेस पे काम किया है।
अदरवाइज इज अ वेरी टॉप नॉच प्लेयर। यही मसला उनको बहुत पीछे कर चुका है, क्योंकि आप 1.5-2 साल पहले का इंडियन सेटअप देखें, अय्यर विराट कोहली के वो नायब कप्तान थे, और वहां से अय्यर इस पोजीशन में आ गए कि वो वर्ल्ड T20 भी नहीं खेले 2022 का। तो इसके कसूरवार सिर्फ श्रेयस अय्यर है, उनके साथ ज्यादती वाला मामला नहीं हुआ है। मामला यह है कि जिस आदमी को कमर से ऊपर फास्ट पिचेस पे बॉल आया और उसके पास कोई आंसर ना हो, तो वो बेचारा फिर अपनी उस चीज को तगड़ा जब तक नहीं करेगा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइवल मुश्किल है। अच्छा, अब संजू सैमसन भी एक प्रेशर में जरूर खेले कि वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे, लोगों ने बड़ा नाम लिया था, एहतजाज हो गए, पता नहीं कप्तान बना दिया, नायब कप्तान बना दिया। एक प्रेशर ये आता है कि अगर वो उस जगह नहीं खेल सका जहाँ पे उसको होना चाहिए था, मगर किसी दूसरी जगह नाम आ रहा है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि भाई मैं उस जगह के भी अहल था। तो वो अपनी एहलियत अब साउथ अफ्रीका नहीं है भाई, कंसिस्टेंट होना होगा, आखिरी मराइल है ये उसके करियर के। अगर यहाँ वो 2, 4, 7, 8 मैचेस में वो फिर से वैसा ही खेला जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंट, वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। ईशान अपना बच्चा है, ठीक है, मगर ये क्या वो देखिए, ईशान मुंबई वालों का लड़का, मुंबई वालों का बच्चा है। अब मसला ये कि उसको भी तो बताना पड़ेगा। मेरा ख्याल से अब उसके पैसे जो है ना, आखिरी साउथ अफ्रीका की सीरीज से 10 दिन पहले उसने गिन लिए हैं। उसे दे ही इतने दिए थे, वो रोजाना टैली कर रहा था, फिर उसे यकीन आ गया कि नहीं यार ये पैसे गिन लिए। अच्छा, ये तीनों विकेट कीपर्स तो मुझे एक तो वाइस कप्तान बनाई दिया, पंत ये क्यों खेले गए, ईशान और संजू ये दोनों भी खेलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल तो मुझे लगता है इन दोनों को मौका लगेगा वहां पर खेलने का। अब ये देखना है कि अर्शदीप को बिठाएंगे या फिर सिराज को खिलाएंगे। सिराज खेलेगा तो अर्शदीप बैठेगा ऐसा लग रहा है। उमरान को आपने सोच लिया है कि आपने रखना है, हर्षल पटेल को आपने मौका देना होगा यकीनन यहाँ पर। भूवी भी स्क्वाड में, मगर भूवी का मुझे नहीं लगता वो शायद इंस्पिरेशन के लिए कराएगा, फास्ट कराएगा। कौन? हर्षल पटेल? भाई नहीं भूवी। मसला ये है कि 3 लोग हैं, मैंने जो माहौल पढ़ा है, जिसे जो फैंस हैं इंडिया में बसने वाले जो फैंस हैं, हमारे भी भाई हैं जो देख रहे होते हैं, वो फैंस क्रिकेट लवर्स 3 लोगों को माफ नहीं कर रहे। भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा और KL राहुल। एक तो स्टैट्स सबको ही पता थे, लोग खामोश थे कि भाई टॉप ऑर्डर में कुछ नहीं आ रहा है इंडिया के किसी अहम मैच में। दोनों एक तो सुस्त खेलते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में, यार देखें, जल्दी पे नमक छिड़कने का, तेल छिड़कने की बात नहीं है, रोहित शर्मा ने बड़ा डिसअपॉइंट किया था यार। 28 मतलब रन बॉल से आप नीचे गए, इतना वक्त लेके आप आउट हो गए। सैम बिलिंग भी कर लेते हैं, सैम बिलिंग बड़ा तेज प्लेयर। तो यहाँ अब वक्त होता है ना, अभी ओल्ड रोहित शर्मा को वापस आना होगा अपनी क्रिकेट बचाने के लिए। क्रिकेट की बात में क्रिकेट ही आती है भाई। देखिए, अब उनके साथ मैं तो रिलेट नहीं कर सकता, बड़ा बल्लेबाज है कि उसकी फॉर्म नहीं है। अबे फॉर्म है तो वो खेल रहा है ना, फॉर्म है, फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रोक्स को डिलीवर करने में बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। वेट पुट अप कर लिया, बल्ला एट टाइम्स कभी पेट पे फंस रहा है, कभी इधर फंस रहा है। ये देखें आप लोग चीज, ये जो देखिए, मैं हमेशा से इसलिए इंडिया की ये जो टीम खेलती है ना, जिसमें रोहित नहीं है, राहुल नहीं है, विराट नहीं है, अब ये जो प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, इनपे क्या प्रेशर होता है, इनपे ये प्रेशर होता है, उनको पता होता है इनकी जगह पक्की नहीं है, असल वाले खिलाड़ी तो रेस्ट पर है, ठीक है, तो इनको डबल परफॉर्मेंस देनी होती है यहाँ पर। इनपे ये प्रेशर होता है, ये नहीं कि इनके लिए बड़ा आसान है, बड़ा आराम से खेलने के घंटा, इनको ये जस्टिफाई करना होता है कि भाई हम ऑप्शन में अगर हैं तो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन में हैं तो हम हल्के हैं, इस वजह से ऑप्शन में बेस्ट है, इस वजह से ऑप्शन में तो बेस्ट से बेस्ट देना होगा। हार्दिक पांड्या पे बड़ी जिम्मेदारी है, बता दूं। और इंडियन फैंस जो है, इंडियन क्रिकेट के जो शायक हैं, वो चाहते हैं कि कुछ आंसू पूछें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के। तो यकीनी तौर पे ये सीरीज, हमने पिछली वीडियो आप लोग देखिएगा, इस पे ज्यादा तफसील मगर अभी बात भी कह रहा था कि न्यूजीलैंड की तरफ जिम्मी नीशम है, वो भी बड़ी तैयारी से होंगे इस दफा। उन्होंने भी वर्ल्ड कप के अंदर उनके पास से भी कुछ निकल के नहीं आया। ट्रेंट बोल्ट इनके पास ही, ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप किया है इन्होंने, ठीक है। अब ये देखना, एडम मिलने को एडम मिल को रखा है और यकीनी तौर पे तेज बॉलर है, बट हमेशा एडम मिल आपको स्ट्रोक देते हैं, यानी कि वो चौके वाली गेंदें प्रेजेंट करते हैं। आज फिन एलन की बड़ी तारीफें कर रहे थे विलियमसन, मैंने सुना उनके मुंह में घी शक्कर आ रहा था, बड़े मीठा। देखो मेरा ख्याल से उसने फिन एलन सेटिंग करा रहा है। सनराइजर्स ने तो हटा दिया ना कि यार मैं आपको विराट भाई से कह के रखवा दूंगा, शायद ये हो रहा हूँ। ये ऊपर के तो फिन एलन तारीफ के काबिल है, तेज खेलता है, अग्रेसिव इंटेंट है, लेकिन
थोड़ा सा टेक्निकली भी आपको करेक्ट करना होगा अपने आप को, क्योंकि हर विकेट आपके मिजाज की नहीं होती। वो ये कह तो रहा है आपकी डेंजरस तो हमें पता है। वो ये कह रहा है रिजवान जब आईसीसी में बगैर एक तरफ किल कर नंबर 1 हो सकता है। रिजवान अपने आप को अप्लाई बहुत अच्छा करता है 1.5 साल से वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर आप एक उसकी क्लिप चल रहा है, रिजवान वाली फनकारियां वो कर नहीं सकता ग्राउंड में। जिस तरह का एजाइल और अपनी तरफ कैमरे 32 में से वो 7-8 कैमरे अपनी तरफ ही रखता है भाई। एक वीडियो चल रही है मोहम्मद रिजवान की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि यार भाई मेरे पास शॉट है, मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी हाँ, वो उन्होंने बोला था अभी जो आकिब भाई के बाद बोला था, मेरी मर्जी में उसे कवर मारूं या इधर मारूं। ठीक है यार, इंडिया के लिए वेलिंगटन में बड़ा लक्ष्य है भाई। यहाँ पर इन्होंने एक तो आंसू पोंछ रहे हैं, फिर लोगों को यकीन दिलाना है कि हम हल्के नहीं है। ऋषभ पंत को बताना है कि वो ये मैसेज जरूर दें, लड़ाई ना करें, ये मैसेज दें कि हमें साल भर मुझे पालते हो, पोसते हो और खिला दिनेश भाई को देते हो। हाँ, तो कार्तिक को ये 10-4-0 ये वाला सीन भी आपने निपटाना है। हाँ। किसी एक को तो 0 से मार दें आप। सही है गाइस, लव यू ऑल। महेंद्र सिंह धोनी अगर इंडियन क्रिकेट में किसी भी हैसियत से आएंगे तो डेफिनेटली उन्हें वक्त देना होगा और 2-4-6 महीने के बाद जरूर बेहतर होगी उस फॉर्मेट की क्रिकेट जिस फॉर्मेट में महेंद्र सिंह धोनी इंक्लूड हो गए, या ओवरऑल वो डंडा लेके बैठेंगे ऊपर इस पूरी टीम के, इस पूरी रिजीम के। चौकीदार चाहिए, चौकीदार बढ़िया चाहिए। मैं इस चौकीदार की हिमायत पाकिस्तान टीम के लिए भी करूंगा कि आप भी ऐसी पोस्ट क्रिएट करें, क्रिकेटर हो, फेमिलियर हो, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझने वाला, जो इंस्पायर्ड हो, मतलब जिसको जरूरत ना हो कि यार कोई खिलाड़ी नहीं जानता एक्सेस नहीं अप्रोच। ये पाकिस्तान सबको कुछ ना कुछ वो कह सके, ये ना हो कि भाई वो बाबर को नहीं कहेगा वरना वो नाराज हो जाएगा, तो वो शाहीन को, वो सबको कह सके। ऐसी पर्सनैलिटी आपको हमारे बोर्ड में भी चाहिए। चेयरमैन को कहने की जरूरत ना पड़े, वो हर बात चेयरमैन क्यों कहेंगे यार, मतलब हर बात कह रहे हैं। हाँ चलेगा, इस लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जिंदगी नफा की तो मैच के साथ आपके साथ आते हैं और उम्मीद है क्रिकेट लवर ये उम्मीद करता है कि बहुत ही भड़कीला, जोशीला, रंगीन किस्म का मुकाबला हो। पांड्या में है तो